क्या कांग्रेस को एकजुट हिंदू समाज से भय है? विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लगातार हार झेलने के बाद अब कांग्रेस की रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अब हिंदुओं को जातियों में बांटकर और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में लगी है, जबकि हिंदू समाज के एकजुट होने पर कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आती है। 2014 के लोकसभा चुनावों में जब हिंदू समाज ने एकजुट होकर मतदान किया, तब सत्ता में ऐसी सरकार आई जिसने सनातन मूल्यों और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी। इसके बाद से कांग्रेस का सत्ता से दूर रहना जारी है। यही कारण है कि अब कांग्रेस के कुछ नेता हिंदुओं के बीच जाति, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन की राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कई नेताओं के बयानों और गतिविधियों से ये संदेश गया है कि पार्टी सिर्फ एक समुदाय के हितों को प्राथमिकता देती है। हिंदुओं के त्योहारों, परंपराओं और धार्मिक कार्यक्रमों पर कई बार आपत्ति जताई जाती है, जबकि मुस्लिम त्योहारों को एक पक्षीय रूप से बढ़ावा दिया जाता है। राम मंदिर निर्माण के समय कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध जताया था। राम को काल्पनिक बताने वाले बयान आज भी लोगों के मन में प्रश्न छोड़ जाते हैं। यही नहीं, कई बार देखा गया है कि जब भी देश में कोई सांप्रदायिक घटना होती है तो कांग्रेस का पक्ष स्पष्ट नहीं होता। सीआरपीएफ कमांडेंट विकास जाखड़ का उदाहरण हो या ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूंह हरियाणा में हुआ हमला, इन घटनाओं पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया कई बार एक तरफा दिखाई देती है। सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्र की सेवा करने वालों को राजनीतिक दबाव में फंसाया जाना चाहिए, और क्या किसी विशेष समुदाय की आलोचना करने में राजनीतिक दलों को संकोच होना चाहिए। राजस्थान, बंगाल और अन्य राज्यों में कई इलाकों में हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया है। कई जगहों पर धार्मिक आधार पर हिंसा, विस्थापन और दमन की खबरें आई हैं, लेकिन इन घटनाओं पर ठोस राजनीतिक प्रतिक्रिया कम ही देखने को मिलती है। यह भी देखा गया है कि कांग्रेस बार बार हिंदू समाज को जाट, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, गुर्जर, मीना जैसे वर्गों में बांटने की कोशिश करती है, जबकि मुस्लिम समाज को एकजुट रूप में देखा जाता है। यह रणनीति केवल वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। केरला फाइल्स जैसी फिल्में ये उजागर करती हैं कि किस प्रकार कुछ आतंकवादी संगठन हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। देश को तोड़ने वाले विचारों को खुलकर समर्थन न देने के बावजूद उनका विरोध न करना भी चिंताजनक है। आज देश के नागरिकों को ये समझने की जरूरत है कि जब हिंदू समाज संख्या में कम हो जाएगा, तब जातियों की लड़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है और भारत में भी कुछ क्षेत्रों में इसके संकेत मिलने लगे हैं। भारत जैसे देश में जहां हिंदू समाज की बहुलता है, वहां आपसी सम्मान, सहयोग और एकता ही समाज की सुरक्षा और विकास की कुंजी है। हर समाज को एक दूसरे के पर्व, रीति रिवाज और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। राजनेताओं की चालाकियों और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना समय की आवश्यकता है।